नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी ने आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में पीएम मोदी ने जनजातीय समुदाय का गौरव बढ़ाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगले साल 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने वन उपज आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ ही सेल्फ ग्रुप को बढ़ावा देने और 700 से अधिक एकलव्य स्कूल खोलने का संकल्प लिया। तो चाहे वो स्टार्टअप हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इसको बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ बता दें कि 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही। पीएम ने वन उपज आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ ही सेल्फ ग्रुप को बढ़ावा देने और 700 से अधिक क्लब स्कूल खोलने का भी संकल्प लिया। अगले वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल जनजातीय कला एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। वन उपज आधारित स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने अगले साल से भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाएगी। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी चुनावी मौसम में राजनीतिक लॉलीपॉप दे रही है। आदिवासियों की सबसे बड़ी मांग सरना कोड है। झारखंड विधानसभा से पारित विधेयक को लटकाया गया है, जबकि आदिवासी ये विधेयक आदिवासियों की पहचान से जुड़ा मुद्दा बताते हैं। सरना धर्म कोड विधानसभा में पारित करवाकर महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था। अगर इनकी मंशा होती कि हमें आदिवासियों को सम्मान देना है, आदिवासियों को उनका हक अधिकार देना है, तो आज सरना धर्म कोड जिस तरह से ये लोग काले कानून ला रहे हैं, संविधान में की को तार तार कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून लोकसभा से पास कराए जा रहे हैं, पारित कराए जा रहे हैं जो देश हित में कहीं से नहीं है। तो आज अगर आदिवासियों के प्रति इनका इतना सम्मान था तो सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए था। आदिवासियों की पहचान। झारखंड कांग्रेस ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को देश भर में मनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बीजेपी से सवाल भी पूछा है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी को हर बार चुनाव के वक्त में ही बिरसा मुंडा और झारखंड के वीर सपूतों की याद आती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी से सरना धर्म कोड को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की। चुनाव आया है और उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुयायी या उनके वंशज, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा के हों या सिद्धू कान्हू के हों, उनके वंशज जो आज झारखंड में इतनी बड़ी आदिवासियों की आबादी है, उसके लिए, उनके उत्थान के लिए भाजपा ने आज तक क्या किया है? जयंती मनाना अच्छी बात है। भगवान बिरसा मुंडा आदर्श हैं, न सिर्फ झारखंड के आदिवासियों बल्कि पूरे देश के आदिवासियों के आदर्श हैं। लेकिन आज उन्हीं आदिवासियों की पहचान के लिए विगत कई वर्षों से आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। उनकी पहचान के लिए केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान क्या किया? बीजेपी ने संकल्प पत्र में बिरसा मुंडा की जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। इस ऐलान के बाद जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोला है। जेएमएम प्रवक्ता ने बीजेपी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया
और आदिवासी नेता को जेल में डालने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि जनजाति समूह ने केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। जनजातीय गौरव की बात करते हैं, आदिवासी सम्मान की बात करते हैं, और वहीं तरफ दूसरी तरफ आप एक आदिवासी युवक, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आंदोलनकारी का बेटा, माटी का बेटा हेमंत सोरेन पर अत्याचार करते हैं। पूरे देश का आदिवासी देख रहा है। अब गौरव की बात करते हैं। केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है तमाम जनजातियों ने, तो अब इनको गौरव दिवस याद आया है। गौरव वर्ष मनाएंगे। जिस खूंटी की धरती से बिरसा मुंडा जी आते हैं, उसी खूंटी पर बुरी तरह पराजय का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। उसकी पूर्वानुमान इनको हो चुका है। इस बार 400 पार का नारा देने वाले लोग 150 पार भी नहीं कर पाएंगे। जमशेदपुर बीजेपी कार्यालय में पार्टी के विधायक दल के नेता अमर पावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पद पर सवाल उठाते हुए कहा कि चंपाई सोरेन सिर्फ एक केयरटेकर मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि सोरेन परिवार ने मूड बना लिया है कि अब चंपाई सोरेन को आराम दिया जाए, इसलिए कल्पना सोरेन को लोगों के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो जंगल के टाइगर का चरित्र रहा है वो नहीं रह गया है, वो सर्कस के टाइगर हो गए हैं, जो रिंग मास्टर के कहने से उठते हैं और कहने से बैठते हैं। आज जो स्थितियां जो खड़ी हुई है, उसमें हम ये जरूर कह सकते हैं, ना खाता ना बही, मैडम कल्पना जो कहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में वही सही। आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर संविधान निर्माता को देश भर में याद किया जा रहा है। रांची में भी बाबा साहेब की जयंती पर जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर दुमका में विभिन्न संगठन और जिला प्रशासन की ओर से प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं जेएमएम और बीजेपी की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी की प्रत्याशी सीता सोरेन ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए बाबा साहेब के काम को याद किया। वहीं जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने संविधान के आधार पर ही काम करने की सलाह दी। वहीं सामाजिक संगठन की ओर से शिक्षा पर जोर देने की अपील की गई। सभी वर्गों के विचारों का स्मरण करना चाहिए और आजकल का जो समय है, जो दौर है, सभी वर्ग, सभी जाति वर्ग, सभी समुदाय, इनके स्मरण से ही हमारे समाज को हम लोग सुधार सकते हैं। संविधान को अच्छे ढंग से चलाए और संविधान के साथ में जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया और उसको हम लोग सही ढंग से चलने के लिए वो आशीष दी। इसी संविधान के तहत को चल पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस पावन जयंती के उपलक्ष्य में मैं अपने पूरे झारखंड वासियों और देशवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दें। अगर घर में भोजन ना बन पाए तो एक वक्त का भोजन ही खाकर काम चलाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। लोहरदगा के ललित नारायण स्टेडियम में बीजेपी की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ सांसद सुदर्शन भगत और लोकसभा प्रत्याशी समीर उरांव भी शामिल होंगे। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के मकसद से इसका आयोजन किया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य भी दिया जाएगा। से पूरे लोहरदगा के विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करके करेंगे और करने के बाद ही करेंगे कि भाई 2024 में जो चुनाव है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 400 पार करना और हर एक बूथ में 370 मत बढ़ाना है। इसी आह्वान के लिए आ रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष बाबूलाल। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को देवघर के मोहनपुर थाना ने नोटिस देते हुए 19 अप्रैल को थाने में बुलाया है। संथाल परगना में गौ तस्करी को रोकने का ये मामला है, जिसमें सांसद ने गौ तस्करी को रोका था, लेकिन बाद में मोहनपुर थाना में किसी व्यक्ति ने सांसद पर केस दर्ज करा दिया था। पूरे मामले पर निशिकांत दुबे ने कहा है कि उन्होंने गायों को तस्करी से बचाया था और झारखंड सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान करने के लिए थाने में हाजिर होने का फरमान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने के लिए वे 19 अप्रैल को मोहनपुर थाने जाकर अपनी बात रखेंगे। झारखंड सरकार का कानून है कि यदि गाय यदि बिकेगी भी, मान लीजिए
तो गाय वहीं बिकेगी, उसी राज्य में जाएगी जहां गाय नहीं कटता है। एफआईआर कहता है कि ये गाय जा रही थी बिहार बेचने के लिए जा रही थी। बिहार में गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं है, और यदि मान लीजिए गाय जाएगी भी दूसरे राज्य में तो उसके लिए एक सक्षम पदाधिकारी का जो है सिग्नेचर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, अधिकार चाहिए, वो भी नहीं था। तीसरा, जिस मोहनपुर के थाना प्रभारी ने पकड़ा वो मेरा एस्कॉर्ट कर रहा था, हमने नहीं पकड़ा गाय को, मोहनपुर के थाना प्रभारी ने पकड़ा। जिस थाना प्रभारी ने गाय गौ तस्कर को पकड़ा उसी थाना प्रभारी ने तीसरे को बुलाकर एफआईआर कर दिया। इस तरह का लोकतंत्र चलता है। निशिकांत दुबे को मिले नोटिस के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में थाना और पुलिस मवेशी तस्करों के इशारे पर चल रही है और एक कदम झारखंड सरकार की हताशा को दिखाता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश में लोकतंत्र है और कानून सबके लिए समान है। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। जो राज्य सरकार है ना, उसी के ये कारनामे हैं। अब आप देखिए, निशिकांत दुबे जी के सामने गाय को, मवेशियों को बांग्लादेश ले जाया जाना था, उन्होंने पकड़ा उनको और थाने को सुपुर्द किया। लेकिन देखिए इस सरकार का न्याय है कि उल्टे उनके ऊपर केस कर दिया गया इन मवेशी तस्करों के इशारे पे। तो हमारा मानना है कि इस मैटर पे कोर्ट से भी स्टे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी जो पुलिस ने 41A का नोटिस दिया है, ये साफ दिखा रहा है कि ये सरकार एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है, यानी वोट के लिए कुछ भी करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। कानून से ऊपर ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है। अगर आप कानून को तोड़ोगे तो कानून अपना काम करेगी, और अगर आप ये समझोगे कि हम ही सबसे ज्यादा तेज हैं, कानून को हम दबा के रखते हैं, तो यह लोकतंत्र है। कानून, न्यायालय लोकतंत्र को और संविधान को जिंदा रखे हुए हैं। तो हमें यह लगता है कि कानून अपना काम कर रही है। झारखंड कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आज अपने बाकी 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। पहले कांग्रेस ने 3 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज कांग्रेस बचे हुए सीट यानी रांची, धनबाद, गोड्डा और चतरा पर अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीएसी की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसे आज पार्टी सार्वजनिक कर सकती है। बताया जा रहा है कि 2 सीटों पर कांग्रेस को फिर से मंथन करने पर दबाव भी बनाया जा रहा है। इधर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस सभी सीटों पर पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। इस राज्य में 4, 5, 6, 7 फेज में, 7वें फेज तक यहाँ चुनाव है। तो जो चौथा फेज का चुनाव है उसमें हम लोगों ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब जो 5वां, 6ठा, 7वां फेज का चुनाव है उसमें भी प्रत्याशी की घोषणा करनी है। स्क्रीनिंग हो चुका है, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक भी हो चुकी है, तमाम चीज़ें, तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। हम 1 से 2 दिनों के अंदर प्रत्याशी की घोषणा, सीटों की घोषणा हम कर देंगे, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। संगठन को चुनाव लड़ना है और संगठन 14 का 14 लोकसभा सीटों पर मुकम्मल तैयारी के साथ, 5 न्याय 25 गारंटी के साथ सड़कों पे उतरा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ संकल्प के साथ रांची में जेएमएम ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप मौजूदा केंद्र सरकार पर लगाया। इसके साथ ही जेएमएम नेताओं ने जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का नारा भी लगाया और मौलिक अधिकार के हनन का भी आरोप लगा दिया। सबों पर इन्होंने कुठाराघात किया है और सबों के अधिकारों का हनन करना शुरू किया। दूसरी तरफ राज्य की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए संवैधानिक संस्थान जैसे ईडी, सीबीआई वगैरह का दुरुपयोग करके किस तरह से बगैर केस मुकदमे के चुने हुए मुखिया को जेल में डालने का षड्यंत्र किया और जेल में डाला, ये सब संविधान का अधिकार का हनन हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसको पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर लोग देख रहे हैं और हम भी उसी का प्रतिकार स्वरूप आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां चेकिंग के दौरान 11,45,000 रुपए जब्त किए गए हैं। लालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई हुई है।
वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की कार्रवाई हुई। रुपए जब्त कर युवक से पूछताछ पुलिस कर रही है। पंडरा बाजार के कारोबार से संबंध को लेकर युवक ने जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर चेकिंग चल रही है। 50,000 से अधिक कैश लेकर आने जाने पर पैसे की जानकारी देनी है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर जांच अभियान चलाया गया। खबर गिरिडीह से है, जहां जमुआ प्रखंड के बीडीओ के साथ हेमो का पद संभाल रहे कमलेंद्र कुमार सिन्हा पर डीलर से कमीशन लेने का आरोप लगा है। उन पर प्रखंड के सभी पीडीएस डीलर से चावल के हर बोरे पर 10 रुपए जबरन लेने का आरोप लग रहा है। आरोप ये भी है कि जो डीलर पैसे नहीं देते हैं उनकी दुकान सस्पेंड कर देने की धमकी दी जा रही है। इससे नाराज पीडीएस डीलरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रखंड के अनाज गोदाम में डीलर और बीडीओ के बीच नोकझोंक भी हुई। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। जमुआ में बीडीओ सर आए हैं एमओ प्रभार लेकर के अक्टूबर नवंबर से उनका हिसाब यहाँ लगाया गया है कि हर बोरा के पीछे 10 रुपया हर डीलर को देना है, जो कि मेरे पास ये देखिए आपका रिकॉर्ड मिलेगा। हिसाब किताब बोरा के पीछे 10 रुपया हर डीलर को देना है, बीडीओ सर को एमओ के हिसाब से। हमको भी नहीं मिला है, मिलेगा तो हम उसकी जांच करेंगे। अच्छा। और जांच करने के बाद जो उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। मतलब कुछ हार्ड चीजें होती है तो उसकी जांच लेट होती है क्या सर? ऐसा नहीं है, जो सॉफ्ट होता है वो जल्दी जांच होती है। कहाँ इसकी जांच क्यों नहीं? अभी प्रत्यक्ष खड़ा है यहाँ पे, कह रहा है कि बीडीओ साहब पैसा मांग रहे थे। हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बगैर पुलिस की मदद लिए हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई में कोयले से लदा 22 ट्रैक्टर बरामद किया गया है। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के सहायक वन संरक्षक ने बताया कि हर एक ट्रैक्टर पर 4 टन कोयले लदे थे और वन विभाग की इस बड़ी कार्रवाई ने हजारीबाग पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। खनन जो है इंदिरा पोसरिया से किया गया था, लेकिन उसका स्टोरेज बनाया गया था लुरंगा में। तो हम लोग को विश्वास सूत्र से पता चला कि लगभग 22 ट्रैक्टर अवैध कोयला वहाँ भंडारित है। धनबाद स्टेशन पर तैनात सफाई कर्मियों के वेतन के साथ रेलवे की सफाई एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। हद तो ये है कि जांच की निगरानी करने वाले रेल अधिकारी पर भी एजेंसी की करतूत को छिपाने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल धनबाद रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का जिम्मा खगोल एजेंसी को दिया गया है। इसके 123 कर्मचारी सफाई में जुटे रहते हैं, लेकिन इन्हें 19,000 की जगह केवल 6,000 रुपए का ही भुगतान किया जा रहा है। देता है 6,000 महीना। 6,000 महीना। कितना आदमी आप लोग काम करते हैं? वही होगा 20-25। किस शिफ्ट में काम करते हैं? हाँ, हम लोग तो ये शिफ्ट में करते हैं। अभी बोले कि 200 रुपये बहुत कम है या ज्यादा है? अब हम लोग कहाँ बोले, सब लेबर मिल के बोले तभी ना होगा, एक जन से थोड़ी होता है। 24 रुपया मिलता है और बैंक पेमेंट ही किया जाता है। उनका जितना एम्प्लॉय है सारा का अकाउंट खोला जाता है, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं जो मजदूर हम लोग पास बयान? सफाई कर्मी क्या झूठ बोल रही है? झूठ बोले, उनको अकाउंट खुला है, अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो प्रूफ है। जो मेरे पास जो आता है उनको बिल बनाने का सारा बिल पेमेंट देता है, बैंक चालान देते हैं, बैंक कितना जा रहा है अकाउंट में पैसा, उनका पूरा खाता सही देता है। मतलब उनके अकाउंट में जो लड़का काम करता है उनके अकाउंट में इतना पैसा जाता है, जो मेरे पास जो चालान कट के आता है। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।